इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2023 अंग्रेजी विषय हेतु लेटर राइटिंग के क्रम में जो महत्वपूर्ण लेटर हैं उनको आपको बताया जा चुका है कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उसी के क्रम में हम आपको एक लेटर जो है बताते हैं जो कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा गया है और लोकेलिटी में साफ सफाई की समस्या को लेकर के ये लेटर लिखा गया है। तो यही मॉडल जो है, अगर कोई भी एडिटर के लिए लेटर लिखने को आता है तो आप इसी मॉडल पर कोई भी लेटर लिखेंगे। और साथ ही साथ अन्य जो हैं, अन्य लेटर जो भी बताए हैं जैसे टू द प्रिंसिपल, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे देखें। सबसे पहले यहाँ ऊपर एड्रेस ऑफ द राइटर, आप भाई प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऑफ द राइटर यानी जो पत्र लेखक होता है, पत्र लिखने वाला होता है, वो यहाँ उसका पता लिखना है। यहाँ पते की दूसरी लाइन लिखनी है, यानी आप अपना जो स्थान है वो लिखेंगे, उसके बाद जिला इत्यादि जो है यहाँ दूसरी लाइन में लिखेंगे। लेकिन प्रश्न पत्र में आपको कुछ लिखना नहीं है इस तरह से। प्रश्न पत्र में आपको अपना पता या अपना नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह पर आप XYZ ही लिख सकते हैं और उसके नीचे आप डेट लिखेंगे, जो डेट, जिस डेट को आप यह पत्र लिख रहे हैं। हमने जैसे आज की डेट 20 फरवरी यहाँ पर डाल दी है। तो आगे देखते हैं कि उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं टू, उसके बाद एक कामा लगाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद द एडिटर, उसके पश्चात जिस समाचार पत्र का नाम लिखना हो आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। हमने दैनिक जागरण लिखा है, आप भी कोई लिख सकते हैं, किसी भी समाचार पत्र का नाम, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है जहाँ से वह पत्र निकलता है उसका आपने स्थान लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ विषय डालेंगे, आपका सब्जेक्ट, कि ये पत्र लेखन किस सब्जेक्ट पर है, ये लेटर हम किस विषय पर लिख रहे हैं। तो जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा है कि अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर लोकेलिटी, यानी हमारे क्षेत्र में साफ सफाई के विषय में। आगे देखते हैं, आप भी जो भी विषय दिया गया होगा आपके प्रश्न में, आप वही विषय लिखेंगे। फिर हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर, हमने यहाँ सम्माननीय भाषा, सम्मान सूचक भाषा का प्रयोग किया है। रिस्पेक्टेड सर, जरूरी नहीं है कि रिस्पेक्टेड सर ही लिखें, आप केवल सर लिखेंगे तो भी आपका पत्र एकदम ठीक होगा। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है कि थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर इस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities and public, यानी मैं अधिकारियों और जनता का, यानी संबंधित अधिकारी जो भी हैं और जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, ध्यान खींचना चाहता हूँ। टुवार्ड्स द डंप्ड गार्बेज, डंप्ड माने एकत्रित, जो इकट्ठा हुआ, गार्बेज कूड़ा करकट, ऑन द रोड्स यानी सड़कों पर जो कूड़ा करकट एकत्रित हुआ है, इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे क्षेत्र में। पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर फोर्स्ड, पीपल ऑफ द लोकेलिटी माने जो हमारे लोकेलिटी के पीपल हैं, लोग हैं। आर फोर्स्ड माने वो मजबूर हो गए हैं टू लिव इन सच अ डेंजरस सिचुएशन, ऐसी खतरनाक स्थिति में रहने के लिए। तो आगे देखते हैं कि देयर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ सेवरल डिजीजेस, यानी कई बीमारियों का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। वी आर इन वेरी बैड कंडीशन, यानी वी आर इन अ वेरी बैड कंडीशन, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। ये चीज़ हम न्यूज़पेपर के एडिटर को बता रहे हैं कि ये इस तरह की समस्याएं हैं हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ वेरी स्टर्न एक्शन, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बहुत स्टर्न एक्शन माने सख्त कदम उठाना,
यानी सख्त कदम उठाइए। ऑन द रिलेटेड पर्सन्स, यानी जो संबंधित व्यक्ति हो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, या फिर अथॉरिटीज या जो जिम्मेदार अधिकारी है इसके लिए, उनके प्रति। थ्रो योर न्यूज़पेपर, यानी अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, अपने समाचार पत्र में आप हमारी बात को उठाइए, ताकि वो जो है, जो भी संबंधित व्यक्ति अधिकारी है इस पर कार्रवाई करें। तो सो दैट, ताकि आवर लोकेलिटी विल बी मच मोर क्लीनर, ताकि हमारी जो लोकेलिटी है वो अधिक साफ सुथरी हो सके। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंक यू लिखने के बाद इस तरफ आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, या तो आप लिखेंगे योर्स ट्रूली या लिखेंगे योर्स फेथफुली, दोनों में से कोई भी लिखेंगे, दोनों अच्छा है। उसके बाद यहाँ XYZ लिख देंगे और आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे।